हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा या नहीं है पता, तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी ऋतु राठी और गौरव तनेजा के डिवोर्स से रिलेटेड खबरें फैलाई जा रही थी, ये बातें हो रही थी, उससे रिलेटेड एक वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे ऋतु राठी जी ने अपलोड करी है, जिस वीडियो में वो काफ़ी नाराज़ दिखी उन लोगों से जो कहीं ना कहीं ऋतु राठी आर्मी होने का दावा कर रहे थे। होता क्या है ना दोस्तों कि आजकल कोई भी जाना माना चेहरा हो, कोई सेलिब्रिटी हो, तो लोग उनके नाम का फ़ैन पेज बना लेते हैं। फिर ऐसी कोई भी बात होती है, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी छोटी मोटी बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं आर्मी के रूप में उनको सपोर्ट करते नज़र आते हैं। तो ऐसा ही कुछ लोग कर रहे थे फ़ैन पेजेस के रूप में, जहाँ ऋतु राठी और गौरव जी के लिए वीडियो बनाई जा रही थी। तो उसमें कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि हम ऋतु राठी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी बात पे ऋतु राठी जी का कहना था कि क्या मैं कोई अबला नारी हूँ? क्या मैं जो अपनी चीज़ें हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं हूँ? तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो उस मेड को करिए जो कि कहीं आपके घर में काम करती है। हालांकि मैं ऋतु जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, काम करने वाली कोई मेड हो या कोई पायलट हो, अगर कोई महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपना जो है बच्चे पालने में सक्षम है, तो वो किसी भी एंगल से जो है अबला नहीं है ना। हमने ऐसी कई महिलाएं देखी हैं आजकल जो लोगों के घरों में काम करके अकेले अपने बलबूते पे बच्चा पाल रही हैं। तो ऐसे में मेड को भी ये कहना कि वो उसको शायद आपके सहारे की ज़रूरत होगी, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मैंने पहले भी कहा, तो अभी भी कह रही हूँ मैं कि महिला चाहे पायलट है या कहीं के किसी के घर में काम करने वाली है, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो अबला नहीं है। पर खैर चलिए, हो सकता है ऋतु राठी जी ने ऐसी कुछ महिलाएं देखी होंगी जो काम भी कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन फिर भी बेसहारा टाइप की हैं। तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं इस बारे में ज़्यादा क्या ही कहूँ। पर बात कर लेती हूँ उस टॉपिक पे जो कह रही हैं कि इनको किसी सोशल जो है सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही कि अगर आप एक जाना माना चेहरा हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी लाइफ जो है पब्लिक की हुई है, तो फिर लोगों को लगता है कि भाई जहाँ हम इनके सुख दुख में हमेशा है ना इनको हंसते देखा है, इनको घूमते देखा है, तो अगर इनकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत है तो उस बात का भी नॉलेज इन लोगों को होना चाहिए, जानकारी इनको होनी चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं जो आधी जानकारी मिली थी, जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है या जो पिक वायरल हो रही है जिसमें ऋतु राठी देखी जा सकती है, तो इससे लोगों को जिज्ञासा जो है ना हो गई कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे फेवरेट हैं, जिनके हम फ़ैन हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर जब सब कुछ देखा है हमने इनको, है ना, पति पत्नी को साथ में, तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई है। तो ये जिज्ञासा जो है लोगों में होना एक बिल्कुल लाजमी बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए मैं जो है ऋतु राठी जी को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी, मेरी जो नज़रों में इनकी इज़्ज़त और बढ़ गई है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि मुझे जो ये जीता जाता एग्जाम्पल लगती है एक सर्वगुण संपन्न नारी का, एक भारतीय नारी का, और इन्होंने आज ये साबित भी कर दिया है। आज भी कहीं ना कहीं ये अपने पति को बचाव करती हुई नज़र आ रही हैं, उनकी तरफ से सफाई देती हुई ही नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि आप जो चीज़ें कह रहे हैं उनके बारे में, तो क्या आप मुझसे बेहतर जानते हैं उनको? मैंने उस इंसान के साथ 8 साल बिताए हैं, और आज मैं अगर ये कहने में सक्षम हूँ या मैं बोल रही हूँ कि मैं बच्चे पाल सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये हौसला भी उस इंसान की वजह से ही आया है। तो आप कुछ भी धारणा ना बनाकर, कुछ भी बातें, छोटी बात को बड़ा बनाकर ना दिखाएं। और एक बात उन्होंने और भी बोली है, जो कि मैंने भी लास्ट वीडियो में बोली है, कि कुछ टाइम पहले, है ना, ऐसा होता था कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ या किसी भी फैमिली कोई मैटर होता था, तो उसमें जो भी है ना इल्ज़ाम था वो महिला पे लगा दिया जाता था कि महिला ही गलत होगी। पर जैसे कि अब वक्त बदल चुका है, अब जो है जो लेडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर अब कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं कटघरे में जो है पुरुष को खड़ा कर दिया जाता है। ठीक वही बात जो है ऋतु राठी जी ने भी कही है, जो मैंने कल के वीडियो में कही थी, है ना, कि भाई ज़माना जो है पहले ऐसा था, अब ऐसा है। सोसाइटी, इनका कहने का मतलब है कि सोसाइटी ऐसी है कि कुछ भी है ना, कभी जो है गलती एक महिला पे निकाल दी जाती है, कभी पुरुष पे निकाल दी जाती है। तो इनका कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक औरत ही सही हो या पुरुष ही गलत हो, या पुरुष ही सही हो और औरत गलत हो, है ना। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एक फैमिली की जो बात है वो फैमिली के मेंबर्स को ही पता होती है, बाहर वाले को इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए उनको जो ये सोशल प्लेटफॉर्म है ना, इसकी सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। पर क्या होता है ना दोस्तों कि एक जो पूरा सच है ना, या यूँ कहे जो आधा सच है, वो कहीं ना कहीं पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है।
तो जो आधी जानकारी कहीं ना कहीं टाइटल के थ्रू देखने को मिली थी, छल कपट वाली, और फिर ये कहा जा रहा था कि मैं अपनी बच्चियां जो है अपने पास तक मतलब रखना चाहती हूँ, मैं उनको पालने में सक्षम हूँ, ऐसा वैसा। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को सुनकर कयास लगाना शुरू कर दिया था कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई जो छल कपट है, कहीं ना कहीं हस्बैंड ने चीट करा है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी इनकी टूट रही। क्योंकि और पहले भी ऐसी बातें सामने आई थी। इन्होंने एक बार हंसी मजाक में खुद ही कहा था, है ना, कि जब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो ऐसे चीट करा था, और एंगेजमेंट के बाद की बात भी लोगों के सामने आई। तो उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि शायद जो गौरव तनेजा जी हैं उन्होंने चीट किया है फिर से ऋतु राठी जी को, इसलिए बातें करी जा रही हैं। और मैंने पहले भी कहा ना कि आपकी सोशल लाइफ अगर आपकी हो जाती है, आप सेलिब्रिटी हो जाते हो कहीं, तो अगर इस चीज़ का फ़ायदा भी है ना, कहीं आपको फेम नहीं मिल रहा है, तो इसके नुकसान भी हैं। पर खैर चलिए, जो भी है, इस वीडियो से एक और चीज़ पता तो चल गई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि गौरव जी के पोस्ट से भी कहीं ना कहीं क्लियर हो गया था, जो उन्होंने पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। तो अब ये इस वीडियो से भी क्लियर हो गया है कि जी हाँ, हस्बैंड वाइफ फिलहाल तो अलग रह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज है, जिसके कारण है ना, अब वो चीटिंग है या कोई है ना, जैसे कि ऋतु राठी जी ने भी कहा कि मतलब ठीक है, हो सकता है कहीं मैं सही हूँ, कहीं वो सही हूँ, कहीं मैं गलत हूँ, कहीं वो गलत हूँ, तो कुछ भी बात हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से ये तो साबित हो गया है कि जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लोगों द्वारा गौरव तनेजा जी को भेजी जा रही थी, नेगेटिव कमेंट्स या जो भी है ना, वीडियोस वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं ऋतु राठी जी को पसंद नहीं आई। मतलब कहीं ना कहीं आज भी है ना, वो दिल से जो है अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हैं, और हमें भी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस चीज़ की कदर करनी चाहिए कि अगर दो लोग, ठीक है, इनके बीच कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें सोशली जो है लोगों के सामने इस तरह से लोगों के सामने आए, तो हमें भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जब तक किसी को भी पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो कयास लगाना जो है सही बात नहीं है, अपने से कहानी बनाना बिल्कुल सही नहीं है। और अगर ये चाहते हैं पति पत्नी कि भी अपने आप में सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले, तो हमें भी है ना इनको वक्त देना चाहिए, और बिना मतलब से कहानी बनाकर जो है नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। चलिए, जो भी है, मैंने तो पहले भी कहा कि भाई मेरे को तो ये ऋतु राठी जी जो है वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न टाइप की महिला लगती है। और ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा है ना एटीट्यूड वाला लगे, उनका बिहेवियर ठीक ना लगे, लेकिन अगर आप उनकी भावनाएं समझें तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने पति का बचाव ही करती नजर आ रही हैं, और नहीं चाहती हैं कि लोग उनके पति को अपनी नज़रों से जज करें। पर खैर, अब देखना ये है कि क्या इस वीडियो के बाद गौरव तनेजा जी का भी कोई वीडियो आता है, क्या अपने तरफ से वो कुछ बात कहते हैं। चलो, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, पर तब तक हमें जो भी है ना, मगर ये दो लोग नहीं चाहते हैं कि तीसरा इनके बीच कोई बोले, है ना। जहाँ तक लोग ये भी बोल रहे थे कि भी सवाल कर रही हैं, या लोगों ने ये भी कहा कि है ना, जो रोने धोना वाला वो स्टंट है जो भी, तो देखिए वो सवाल जवाब या जो भी अपनी तकलीफ दुख पीड़ा थी ना, वो अपने गुरु महाराज जी के सामने कह रही थी, अपने श्री जी से कह रही थी। तो उस सवाल जवाब के जवाबदेही हमारी नहीं बनती, हम किसी की नहीं बनती है। उस चीज़ को ऐसे उछालना मेरे अनुसार गलत है। पर चलिए, जो भी है, जो भी आगे होता है, अगर ये चाहते हैं अपनी चीज़ें पब्लिक करना तो करेंगे, नहीं चाहते हैं तो हमें इस मुद्दे को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे प्लीज़ आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, सभ्य भाषा यूज़ करते हुए, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।